आज का शो पूरी तरह से समर्पित है अमजद भाई अमजद खान साहब की स्मृति में। अमजद भाई के बारे में यादों को सजाने संवारने के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं उनके बेटे शादाब खान। तो 2 बेटे पेशावर में जन्म हुआ और पार्टीशन से पहले ही मुंबई आ गए और यहाँ पर तालीम और तरबियत यहीं पर हुई। अब हम आते हैं जयंत साहब के छोटे बेटे यानी कि आपके पापा के ऊपर। तो कहाँ तालीम हुई? जी देखिए, डैडी जो थे जी, उन्होंने पहले शुरुआत की थी मुंबई में, यहाँ सेंट एंड्रू स्कूल है बांद्रा में या बांद्रा। जी जी जी, वहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी। अभी वो जब ये सेंट एंड्रू स्कूल में थे, वो भी थे, मेरे चाचा भी थे, दोनों साथ में थे जी। तो एक हल्का सा इंसिडेंट हो गया, एक हल्की सी वारदात हो गई मेरे वालिद के साथ कि उनकी एक टीचर के साथ स्कूल में झड़प हो गई। जब वो 8वीं में थे या 8वीं में थे मेरे हिसाब से जी, वहां उनकी झड़प हो गई एक टीचर के साथ और हाथापाई हो गई और उन्होंने उस टीचर को पकड़ के पीट दिया जी। अमजद भाई ने? हाँ, अमजद साहब ने जी। तो टीचर ने कुछ कह दिया, मतलब बदतमीजी कर दी, उनके वालिद पे चले गए। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्लासरूम बंद करके टीचर की पिटाई करी। अब उस वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया, सेंट एंड्रूज से निकाल दिया गया जी। फिर वो 2 साल के लिए मेरे हिसाब से टाउन में एक और स्कूल था जी, बरडा नाम का स्कूल था, बरडा बॉयज। अच्छा, आई थिंक वहां थे वो 2 साल के लिए, आई थिंक सो। तो उसके बाद जब स्कूलिंग खत्म हुई जी, फिर वो चले गए नेशनल कॉलेज। ये भी बांद्रा में जो अपने लिंकिंग रोड पर है। नेशनल कॉलेज में वो उन्होंने पूरा उनका जो ड्रामा टीम था नेशनल कॉलेज का, वो सिंगल हैंडेडली संभाल लिया। और नेशनल कॉलेज वाज वेरी गुड एट ड्रामा इन दोस डेज अनुजी जी, बहुत अच्छा ड्रामे में और थिएटर में बहुत उनका नाम था जी जी। वहाँ वो काफी वक्त तक वहाँ थी। फिर वहाँ भी कुछ झड़प हो गई, वहाँ से भी कॉलेज से भी उनसे कहा कि भैया तुम चले जाओ यार। तो वहाँ से भी उन्हें हटा दिया गया। फिर वो भवंस कॉलेज चले गए एक शॉर्ट पीरियड के लिए जी। भवंस कॉलेज में जो नेशनल कॉलेज को जिस मयार पे लाए थे वो ड्रामे में, उन्होंने फिर वो भवंस के लिए 1 साल के लिए किया। फिर नेशनल ने वापस उन्हें बुला लिया कॉलेज में और दोबारा रीएडमिशन दे दिया उसी कॉलेज के अंदर जी। तो शुरुआत नेशनल कॉलेज से की थी और उन्होंने नेशनल कॉलेज में ही अपनी पूरी पढ़ाई खत्म की। ही वाज अ डबल एम। लेकिन उस जमाने के अंदर मारा पीटी में बहुत शामिल थे, जबकि अगर हम जिस अमजद भाई को मैं जानता हूं तो वो तो इतने सुकून, इतने जोवियल किस्म के आदमी थे कि सोच भी नहीं सकता कि अमजद भाई ने किसी पर हाथ भी उठाया होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जमाने में देखिए डैड कहा करते थे कि भैया वो जो उस जमाने में वो बोलते ना बचपना बहुत था और बच्चों को बोलते बेवकूफी बहुत जल्दी वो छा जाती थी उनके ऊपर जी। तो वो बचपने में और वो जवानी में बेवकूफियां बहुत हो गई उनसे। हम सबसे होती हैं। तो उसमें बहुत मतलब तो उस वक्त की मैंने किस्से तो बहुत सुने भी, ऐसे किस्से अगर मैं बयान करूंगा तो क्या दिल जल जाएगा लोगों का, तो मैं इसके बाद जाना नहीं चाहता हूँ। मारा पीटी में भी उस जमाने में काफी वो उनके माहिर थे, लेकिन जैसी शादी हो गई जी, अपने आप सब मेरे दादा कहते थे कि भैया एक बार की शादी हो जाएगी हाँ, तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल पाटे पर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिक्र की बात नहीं। मेरे मेहरबान दोस्तों, सुहाना सफर में आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, खिराज अकीदत दे रहे हैं माननीय स्वर्गीय अमजद खान साहब को। और हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं उनके बेटे शादाब खान साहब। अमजद भाई की सुनी अनसुनी बातों को हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का शो पूरी तरह से समर्पित है अमजद भाई अमजद खान साहब की स्मृति में। श्रद्धांजलि है आज का एपिसोड। अमजद खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती शहला खान से और उनके सुपुत्र श्री शादाब खान से बातचीत जारी रहेगी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।